Hi everyone, welcome to my channel Mind Atlas. Today we will start a new chapter that is gender, religion and caste. हम gender, religion and caste के different meanings and उनके different perspective को पढ़ेंगे और देखेंगे उनका effect on the gender, जैसे men पर and women पर जो gender है उनके बेसिस पर कैसे कैसे डिस्क्रिमिनेशन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे आज। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट द जेंडर। तो आज हम जेंडर के बारे में पढ़ेंगे एंड नेक्स्ट वी विल रीड अबाउट द रिलीजन एंड आफ्टर द थर्ड वीडियो उसमें हम पढ़ेंगे कास्ट के बारे में। सो फर्स्ट वन इज जेंडर। सो जेंडर डिवीजन क्या है? सो जेंडर डिवीजन, सो मैं बायोलॉजिकली क्या हूँ? वुमेन हूँ और जो मेरा ब्रदर है वो क्या है? बायोलॉजिकली मैन है। तो हमको जो मिली है, जो डिवीजन मिली है वो बायोलॉजिकली है। मैं डिफरेंट हूँ बायोलॉजिकली, जो मेरा ब्रदर है वो डिफरेंट है। बट जब कोई जो सोसाइटी है, मान लीजिए मेरे पेरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे? मुझ पर कहेंगे कि तुम सिर्फ घर का काम करोगी एंड जो मेरा ब्रदर है वो करेगा बाहर का काम। तो ये क्या हो गया? ये जेंडर डिवीजन हो गया। ये बायोलॉजिकली तो नहीं था कि तुम घर का काम ही करोगी, तुम बाहर का ही करोगी। ये किसने मुझ पर थोपा? तुम घर का करोगी, ये किसने? सोसाइटी ने। सो जेंडर डिवीजन का क्या मतलब है? इट मीन्स अनइक्वल रोल्स एंड अपॉर्चुनिटी गिवन टू मैन एंड वुमेन। जब जेंडर के बेसिस पर वुमेन एंड मेन को क्या करते हैं? अनइक्वल रोल्स देते हैं, अपॉर्चुनिटी देते हैं, तो वो क्या होता है? जेंडर डिवीजन होता है। इट इज अ सोशल डिवीजन नॉट अ बायोलॉजिकली वन। तो ये क्या है? सोशल डिवीजन है, ये बायोलॉजिकली नहीं है। सोशल डिवीजन कैसे? जैसे ये सोसाइटी ने मुझ पर थोपा है कि तुम घर का काम करोगी, मेरा ब्रदर क्या करेगा? बाहर जाएगा, अर्न करेगा और अपनी फैमिली को क्या करेगा? पालेगा। ये क्या है? जो सोसाइटी ने कहा है। ऐसा तो नहीं है कि जो वुमेन है वो सिर्फ घर का काम करेंगी, वो जो बच्चे हैं उनको देखेंगी, जो और जो उनका हस्बैंड है वो क्या करेगा? वो बाहर से पैसा कमा कर लेकर आएगा वो और घर में यूज करेंगे। तो ये क्या है? जो सोसाइटी ने क्या करा है? बनाया है भी ये वुमेन करेंगी, ये मेन करेगा। पर ऐसा भी तो कई जो कंट्रीज हैं, कई सोसाइटी, उनमें ऐसा भी होता है जो मेन है वो क्या करते हैं? वो घर का काम करते हैं और जो वुमेन है वो क्या करती है? वो आउटसाइड द हाउस क्या करती है? काम करती है। ये तो सोसाइटी ने बनाए हैं, बायोलॉजिकली नहीं है। तो बायोलॉजिकली तो मैं क्या हूँ? वुमेन है, मेरा ब्रदर क्या है? एक मैन है। सोसाइटी एक्सपेक्ट मैन अर्न इनकम वर्क आउटसाइड होम। सोसाइटी क्या एक्सपेक्ट करती है? जो मैन है वो पैसा अर्न करेगा एंड क्या करेगा? आउटसाइड काम करेगा। एंड जो वुमेन है वो क्या करेगी? वो हाउस होल्ड वर्क करेगी एंड चिल्ड्रन केयर करेगी एंड कुकिंग करेगी। ये किसने बताया है? ये किसने डिसाइड करे हैं? जो सोसाइटी ने डिसाइड करे हैं। तो ये क्या है? ये जेंडर डिवीजन है। जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करना, रोल एंड अपॉर्चुनिटी को डिवाइड करना। These roles are created by society and can be changed. ये सोसाइटी के द्वारा बनाए हैं और हम इनको चेंज कर सकते हैं। चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय द टाइम जब सोसाइटी एजुकेटेड होगी, क्वालिफाइड होगी, तो सभी समझेंगे कि जो जेंडर्स हैं वो कुछ नहीं है, सभी बायोलॉजिकली इक्वल हैं और सबको सब ही काम करना आना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि जो मैन है उनको हाउस होल्ड वर्क नहीं आना चाहिए, आना चाहिए, सभी को आना चाहिए। सभी क्या है? इक्वल है। ओके, सो सोशल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। सो सोशल सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? सेक्स के बेसिस पर सोसाइटी ने क्या कर दिया? जो वर्क है उसको डिवाइड कर दिया। सो फर्स्ट वन इज a system in which all work inside the home done by either the women of the family or organized by them through the domestic helpers. So इसमें क्या होता है? सोशल सेक्सुअल डिवीजन में क्या होता है? जो वुमेन होती है वो क्या करती हैं? उनको ऐसा सोसाइटी मानती है कि जो वुमेन है वो क्या करेंगी? वो घर का काम करेंगी। क्या करेंगी? घर का काम करेंगी। या तो वो खुद करेंगी, या तो हाउस होल्ड जो हेल्पर आती हैं उनके द्वारा कराएंगी। ये क्या है? सोशल सेक्सुअल जो डिवीजन ऑफ लेबर। तो ऐसा माना जाता है कि जो वुमेन है वो घर का काम करेगी, जो मैन है वो बाहर जाएंगे,
जो वुमेन है वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकती, मैन कर सकते हैं। जो वुमेन है वो इमोशनली क्या होती है, वीक होती है, मैन स्ट्रांग होते हैं। ये सभी क्या है, ये परसेप्शन है। ये किसने बनाई है, ये सोसाइटी ने बनाई है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है, जो वुमेन है वो क्या कर वो अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती एंड जो मैन है वो बहुत ही अच्छी ड्राइविंग कर सकते हैं। ये किसने बताए हैं, ये सोसाइटी ने बताया है। ये सोसाइटी ने माना है कि वुमेन अच्छी ड्राइविंग नहीं कर सकती। ये क्या है, सोशल, ये जेंडर डिवीजन है, जो जेंडर के बेसिस पर डिवाइड करना रूल्स को। सो पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन, इसमें क्या है, जो प्राइवेटली काम होता है, जो प्राइवेट वर्क होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, सोसाइटी किसको मानती है, वो वुमेन के द्वारा ही किया जाता है। जैसे हाउस होल्ड वर्क, फैमिली केयर, ये क्या है, ये प्राइवेट वर्क है। इसके लिए जो वुमेन है उनको कोई भी पैसा नहीं मिलता, इनको इनकी कोई भी रिकॉग्नाइजेशन नहीं होती, इन वर्क की इनकी कोई वैल्यू नहीं होती। सो नेक्स्ट है पब्लिक डिवीजन। इसमें क्या होता है, जैसे जॉब है, पॉलिटिक्स है, बिजनेस है, एजुकेशन है, ये किसके द्वारा की जाती है, ये मेन के द्वारा की जाती है। ये किसकी परसेप्शन है, ये सोसाइटी के परसेप्शन है। सो अब तो जो टाइम बीत जा रहा है और जो वुमेन है वो एजुकेटेड हो रही है, उनको अब समझ में आ रहा है कि जो वुमेन एंड मेन है वो सभी इक्वल है, वो अनइक्वल नहीं है। ये हम बायोलॉजिकली डिफरेंट हैं बट हम सभी क्या है, इक्वल हैं। और जब जो वुमेन है उनको पता चला अपने रोल्स के बारे में, अपनी अपॉर्चुनिटी के बारे में, अपनी कैपेबिलिटी के बारे में, अब तो उन्होंने क्या किया है, तो फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट किया है। इसका क्या मतलब है, बिगेन टू डिमांड इक्वल राइट फॉर वुमेन। जब वुमेन और मेन भी हो सकते हैं, जो इक्वल राइट्स की डिमांड करने लग जाए फॉर द वुमेन, दैट इज कॉल्ड द फेमिनिस्ट मूवमेंट। सो इसकी मेन डिमांड क्या है, इक्वल एजुकेशन है। इक्वल एजुकेशन होनी चाहिए, जैसे मिलती है मेंस को, ऐसी ही क्या होनी चाहिए, तो वुमेन की एजुकेशन होनी चाहिए। इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। इक्वल वेजेस, इक्वल पोलिटिकल राइट्स एंड एंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हेल्प्स टू रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। तो इससे क्या होता है, जब सबको इक्वल राइट्स मिलेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, इससे क्या होगा, जो रिमूव पब्लिक पार्टिसिपेशन ऑफ हेल्प्स टू इम्प्रूव। तो इससे क्या होगा, जो वुमेन की पार्टिसिपेशन है पॉलिटिक्स में वो क्या होगी, इम्प्रूव होगी। तो ये था फेमिनिस्ट मूवमेंट। आपको आई होप यू विल अंडरस्टैंड फेमिनिस्ट मूवमेंट क्या होता है। तो जैसे इंडस्ट्रीज हैं, इंडस्ट्रीज में मैन और वुमेन तो एक ही काम करते हैं, तो उनको बट क्या है, उनको जो मैन है वो कहते हैं कि उनको ज्यादा पे की जाती है और वुमेन को कम। ये क्या है, ये सभी किसके अंडर आते हैं, जेंडर डिवीजन के अंडर आते हैं, कि उनको काम तो सेम किया जा रहा है, उनको अपॉर्चुनिटी तो सेम मिल रही है, दोनों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, पर उनको क्या हो रहा है, उनको जो सैलरी है वो डिफरेंट मिल रही है, बट वो क्या करें, काम तो सेम कर रहे हैं। ये क्या है, ये सभी किसके, ये डिमांड थी फेमिनिस्ट की, कि हम सबको क्या करना चाहिए, हम सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इक्वल पेड वर्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सेम काम कर रहे हैं और हमको जो डिफरेंट पे मिल रही है। ओके, नेक्स्ट है लिटरली रेट 56% ऑफ वुमेन, 76% ऑफ मेन। सो लिटरेसी रेट क्या होता है भी, कितने जो मैन एंड वुमेन है वो एजुकेटेड हैं। जो 56% वुमेन एजुकेटेड है, 76% मैन है। दोनों में बहुत ही ज्यादा क्या है, डिफरेंट है। जो पेरेंट्स हैं वो ये समझते हैं जो वुमेन है उनको घर का काम आना चाहिए और मैन को क्या करना चाहिए, मैन शुड बी एजुकेटेड। जो लड़के हैं वो जो मैन है उनको पढ़ना चाहिए। तो ये जो पेरेंट्स हैं, इन फैमिलीज हैं, उनकी परसेप्शन आपने देखा भी होगा। जो इन फैमिलीज के जो बॉयज होते हैं, जो लड़के होते हैं, वो क्या करते हैं, उनको प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया जाता है, और जो गर्ल्स होती है उनको जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं उनमें एडमिशन दिलवा दिया जाता है। ये क्या है, ये डिफरेंस है। ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं, ये फैमिली से ही डिफरेंस स्टार्ट हो रहे हैं। जो फैमिली ही जो डिफरेंस स्टार्ट करने लग जाएगी गर्ल्स एंड बॉयज में, तो ऑब्वियसली क्या होगा, जेंडर डिवीजन तो होगा ही। जो बहुत सारे ऐसे हैं जो लड़कियां हैं उनको बर्थ होने से पहले ही उनका अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो ये क्या है, ये सभी किसकी जो परसेप्शन है, जो सोसाइटी के परसेप्शन है। आई एम सॉरी फॉर दैट, समटाइम आई मिसप्रोनाउंस सम वर्ड।
ये सोसाइटी ने बनाया है कि जो वुमेन्स हैं वो वीक होती हैं, वो उनको सिर्फ घर का ही काम आना चाहिए, ये सोसाइटी ने बनाया है। तो जैसे जो सेक्स रेशियो है, जो सेक्स रेशियो का मतलब ये है कि कितनी फीमेल एजुकेटेड है पर 1000 मेल्स पर कितनी वुमेन एजुकेटेड है। तो 919 जो वुमेन है मोस्टली क्या है वो एजुकेटेड है, बट सम स्टेट्स में क्या है 80, 50 और 800 भी है जो एजुकेटेड है। तो जो इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 का ये एक्ट है, इसमें क्या है ये प्रोवाइड करता है इक्वल वेजेस शुड बी पेड टू इक्वल वर्क। तो जो सब लड़कियां जो वुमेन है वो काम कर रही हैं उनको इक्वल पे मिलनी चाहिए इक्वल वर्क की। तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी, जो इंडस्ट्रीज है उनमें जो वुमेन एंड मैन है वो सेम वर्क कर रहे हैं, पर उनको जो वेजेस है वो डिफरेंट मिल रही हैं। जैसे इंडस्ट्रीज में भी ऐसा ही होता है, जो वुमेन एंड मैन है वो सेम वर्क कर रहे हैं बट उनको पेड क्या कम मिल रहा है, वेजेस कम मिल रहे हैं। जैसे मनरेगा की स्कीम है उसमें भी ऐसा ही है, जो वुमेन है उनकी पे डिफरेंट है कंपेरिजन टू मैन। आप एग्जाम्पल अपने क्वेश्चन में कोट करके आना, इट्स वेरी हेल्पफुल। नेक्स्ट है वुमेन्स पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो जो वुमेन है उनकी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इशू रिलेटेड टू वुमेन वेल बीइंग और अदरवाइज आर नॉट गिवन एडुकेट इंटेंशंस। सो सबसे पहले जो वुमेन है उनकी वेल बीइंग की जो अटेंशन है वो एडुकेट इतनी अच्छे से नहीं हो पा रही है। सो वन वे टू इंश्योर, तो इसकी जो सबको इक्वल अटेंशन मिले वुमेन को एंड मैन को, तो इसका सबसे अच्छा जो कह सकते हैं सोल्यूशन क्या है, वुमेन एज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। तो जो वुमेन है उनको क्या होना चाहिए इलेक्टिव रिप्रेजेंटेटिव। तो जो लोकसभा में या फिर स्टेट असेंबली में एज अ सरपंच म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में क्या होना चाहिए इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। इससे क्या होगा वुमेन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी इंक्रीज होगी एंड वुमेन के ऊपर एडुकेट अटेंशन दी जाएगी। तो जो गवर्नमेंट उसने बहुत सारे जो स्टेप्स उठाए हैं, जैसे कि इंडिया में क्या है सबसे पहले अकॉर्डिंग टू 2019 के अकॉर्डिंग जो 14.3% है जो वो वुमेन की क्या है वुमेन की प्रपोर्शन है इन द लेजिस्लेचर असेंबली, ओनली 40.3%। जो बाकी है वो सभी कौन है वो मैन है। एंड जो स्टेट असेंबली है उसमें क्या है लेस देन 5% है वुमेन की रिप्रेजेंटेशन। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला, तो वन थर्ड जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई किसके लिए वुमेन के लिए। 33% क्या है जो सीट्स हैं वो रिजर्व रखी गई पंचायत में भी, म्युनिसिपैलिटीज में भी, लोकसभा में भी एंड राज्यसभा में भी एंड स्टेट असेंबली में भी क्या है जो 33% है वो सीट क्या है रिजर्व्ड है फॉर द वुमेन। इससे क्या होगा जो वुमेन की पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगी एंड वुमेन क्या करेंगी अपने लिए फैसले भी ले सकेंगी और जो उनके ऊपर अटेंशन भी जो वुमेन की जो रिक्वायरमेंट है उन पर भी अटेंशन दे पाएंगी। तो हमने इसमें क्या पढ़ा, तो अब आज हमने जेंडर के बारे में पढ़ा, जेंडर डिवीजन क्या होती है एंड हमने देखा सोशल सेक्शुअल डिवीजन ऑफ लेबर क्या है और पब्लिक एंड प्राइवेट डिवीजन में क्या होता है। जो प्राइवेट डिवीजन होती है इसका मतलब है कि जो वुमेन है वो प्राइवेटली वर्क करेंगी, ये किसका काम है वुमेन का, और जो मैन है वो क्या करेंगे वो पॉलिटिक्स में पार्ट करेंगे, जॉब्स में, बिजनेस में, ये किसका वर्क है ये मैन का वर्क है। एंड फेमिनिस्ट वुमेन जब वुमेन को अवेकनिंग हुई कि हम सबको इक्वल राइट्स मिलना चाहिए, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए, तो क्या हुआ ये तो स्टार्ट हुआ फेमिनिस्ट मूवमेंट। और गवर्नमेंट का एक बहुत ही अच्छा एक्ट है इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976। तो जो इक्वल वर्क के लिए इक्वल वेजेस होने चाहिए। और हमने देखा सेक्स रेशियो कितनी कम है हमारे इंडिया में, ओनली 919 है फीमेल पर 1000 मेन एंड सम स्टेट में तो 850 और सम में तो 800 ही रह जाते, जैसे बिहार, यूपी, जो ऐसे राज्य हैं। और हमने देखा वो और गवर्नमेंट ने क्या किया है रिजर्वेशन क्या की है अलॉट की है फॉर द वुमेन, 1/3 रिजर्वेशन फॉर द वुमेन इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी आल्सो इन द पार्लियामेंट स्टेट असेंबलीज एंड द लेजिस्लेचर जो होती है लोकसभा एंड राज्यसभा में। इसके साथ ही हमारा पार्ट 1 कंप्लीट होता है। पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे रिलीजन के बारे में, कम्युनलिज्म के बारे में एंड पार्ट 3 में हम इस चैप्टर को
खत्म करेंगे। तो हम इस चैप्टर को छोटे छोटे पार्ट में इसलिए पढ़ रहे हैं, मैं आपका चैप्टर एक वीडियो में भी खत्म कर सकती थी, बट मैं ये सोचती हूँ कि आपको बहुत जो कंसेप्ट है अच्छे से समझ में आने चाहिए, जिससे आपकी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होगी। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा घुमा फिरा के आपके बोर्ड में, तो आप उसका आंसर अच्छे से दे पाओगे। एंड इफ यू एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।